जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले गाइस। देखो गाइस, आज हमारी 16 शिफ्ट 16 मॉक की सीरीज का मॉक नंबर कौन सा है? मॉक नंबर दूसरा है गाइस। अगर आप चैनल पे नए हो या आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पे अब आपको मॉर्निंग में 10:30 बजे एक मॉक सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें आपको डेली बेसिस पे अब आपको 16 मॉक मिलेंगे। 16 मॉक लेने का मतलब ये है कि आपको पता है कि 4 दिन आपका एग्जाम होने वाला है। 27 सॉरी 22 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को, 1 मार्च को आपका ये एग्जाम होने वाला है। उस हिसाब से 4 दिन 4 शिफ्ट के हिसाब से 16 शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। अब डेली बेसिस पे आपको मॉक सीरीज कराऊंगा। आज का जो मॉक है ना, वो बेस्ड है आपका कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड। वो भी किस पे? स्पेशली आपका 2023 वाला। मैं आपको कराना चाहता हूँ कैसा पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी, इसका नाम है महाकुंभ सीरीज गाइड। ठीक है, तो एक बार जरूर देखना पहले वाला मॉक। उसके बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा मॉक गाइड। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले आया आपका बॉक्स बेस्ड पजल। अब बच्चे पता है गलती क्या करेंगे? वो क्या करेंगे, पेपर को एनालिसिस नहीं करेंगे कि क्या क्वेश्चन को पहले करना चाहिए, किसको बाद में करना चाहिए। वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते स्टार्ट कर देंगे। और हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, एक तो बॉक्स बेस्ड पजल, एक आपकी फ्लैट वाली, इनको आप क्या करो, लास्ट में अटेम्प्ट किया करो। ताकि इसमें क्यों लास्ट में किया करो, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। तो मैं आपको बोलूंगा इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, देर आर 8 बॉक्सेस ए से लेकर एस तक, प्लेस वन अबाउ अनदर बट नॉट इन सेम ऑर्डर। ठीक है, अब हम इसमें नंबर भी नहीं दे रखा। कभी कभी मैं क्वेश्चन लेके देता हूँ आपको, उसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं। इसमें क्या आपके नंबर्स नहीं दिए गए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन देखते हैं। बॉक्स डी इज एग्जैक्टली अबाउ ए। ए के जस्ट अबाउ आपका डी वाला बॉक्स आएगा। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में आपके 3 बॉक्सेस हैं। बट कंफर्म थोड़ी है ए मेरा ई के ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। ठीक है जी। देयर आर एज मैनी बॉक्सेस प्लेस्ड अबाउ बी एज बिलो सी। इसका मतलब है कि जितने बॉक्सेस आपके बी के ऊपर होंगे, है ना, उतने आपके सी के नीचे होंगे। अब एग्जांपल के तौर पे अगर बी के ऊपर 2 आते हैं तो सी के नीचे 2 आएंगे। बॉक्स सी इज प्लेस जस्ट अबाउ ई एंड बिलो डी। जस्ट अबाउ किसके? सी, जस्ट अबाउ ई। ई के जस्ट अबाउ आपका है सी वाला, बट बिलो किसके आएगा, डी के। बी इज प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेस। बी आपका इवन पे आएगा व्हेन काउंटेड टॉप ऑफ द बॉटम। टॉप से बॉटम। ठीक है, ये आएगा इवन फ्रॉम टॉप से होगा ये। एंड थ्री 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 प्लेसेस अबाउ एच। अच्छा जी, एच और ये होगा एच। बी और एच के बीच में 2 आएंगे। ठीक है। जी सी इज प्लेस एडजेसेंट टू द बॉक्स सी। मतलब सी और जी आपके एक दूसरे के पास पास आएंगे, बट कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा वो हमें नहीं पता। चलिए जी, अब एक काम कर सकता हूँ। इज, ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं हम, है ना। चलिए मैं देखो करने को मैं करता हूँ, देखते क्या होता है। कितने बॉक्सेस है मेरे पास, मैं ले लेता हूँ ऐसे। 1 2 3 4 5। चलिए काम करते हैं, नंबर हम नहीं लेते, हमें नहीं, नंबर का तो पता ही नहीं ना पहले। हम एक काम करते हैं, नंबर को तो हम हटा देते हैं। देखो, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 5 6 7 और 8। ये मेरे पास 8 बॉक्सेस। अब आप अगर स्टार्टिंग में इसको अटेम्प्ट करोगे तो सोच लो क्या होगा आपके साथ। अब देखो ये इवन नंबर पे लेता हूँ, अगर मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इवन ये भी है, इवन ये भी है, इवन ये भी है, इवन ये भी है। अगर मैं सपोज ऐसे लेता 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन तो यहाँ पे भी है। अब देखो
इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बनाया था आपके लिए। ठीक है, ओके जी। अब अभी प्लेस एट इवन नंबर प्लेस व्हेन काउंटेड टॉप से बॉट। मैं काम करता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं नंबर ऐसे ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, सबसे पहले बी को लिया मैंने यहाँ। बी से दो छोड़ के एच है, 1 2 यहाँ पे आ गया मेरा एच। अब बी के जितने ऊपर उतने सी के नीचे है, तो बी के ऊपर कोई नहीं है तो सी के नीचे भी कोई नहीं होगा। ओके, अब सी के ऊपर डी हमें नहीं, अब सी और जी एडजेसेंट बॉक्स है तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ए के ऊपर डी है सपोज। अब देखो सी के जस्ट अब ई के जस्ट अब सी था, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। आप इसको हट, आज एक तो इरेजर काम नहीं कर रहा है इसका। ठीक है, अब अगर मैं बी को लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो 1 2 छोड़ के एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब बी के ऊपर 1 2 है, तो 1 2 यहाँ पे सी पॉसिबल है क्या? नहीं। आप इसको भी हटा दो। अब देखो, अगर मैं बी को सपोज यहाँ पे लेता हूँ, देखो 1 2 छोड़ के एच मेरा आ जाएगा। बी के नीचे बी के ऊपर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा सी आ गया। अब सी जस्ट नीचे ई पॉसिबल है कि नहीं? इसलिए अब देखो, अगर मैं इसको लास्ट में करवाता तो आपको मजा आता, बट इसको स्टार्टिंग में करवाया तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल आया होगा। अब भी यहाँ पे तो ले नहीं सकता मैं, तो भाई साहब मुझे पता चल गया कि ये नंबरिंग तो नहीं होगी इसकी। अब क्या होगा नंबरिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब बी को लेता हूं मैं यहाँ पे, 1 2 छोड़ के एच आ जाएगा। बी के ऊपर एक है तो सी के नीचे भी एक होगा आपका, सी के जस्ट नीचे आपका ई है। ओके, सी और जी पास पास है तो मेरा जी आ गया। ओके, अब डी और ए, अगर आप डी को ले लिए ए और ए, अच्छा डी और अच्छा ये देखो ना, हाँ सही है, ये आ गया मेरा ए। देखो 1 2 3, ये 1 2 3 हो गए। अब बचाओ मेरा कौन है? एच, एच हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ है ना, एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो बन गया सवाल। इसी वजह से मैंने इस सवाल को, इसको अगर मैं चाहता ना तो लास्ट में, जैसे मैं करवाता हूँ हमेशा बॉक्स बेस में, हमेशा लास्ट में लेता हूँ। इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया, क्यों? ताकि आपको पता चल पाए कि अगर लेवल खराब आए, अगर ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में आए तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है पहले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ओके जी, इसमें क्या बोला गया है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिखूंगा फ्लावर। फ्लावर ढूंढते हैं, फ्लावर आपका देखो ये रहा, फ्लावर आपका ये रहा। तो अब इसमें कॉमन देखो कहीं है क्या और फ्लावर? नहीं। तो जीटी हो सकता है क्या? हो सकता है। और तो कुछ नहीं होगा। तो जीटी का ये जीटी हो गया फ्लावर का। अब देखो इज, इज एक बार है तो अभी रहने दो इसको, इज को। अब देखो ब्लूमिंग, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ब्लूमिंग का कोड क्या हो जाएगा आपका? देखो और किसी में कहते हैं के जेड एच, के जेड हो जाएगा, तो इज का कोड हो जाएगा एस और जे, ये हो जाएगा आपका के जेड। ठीक है, खत्म। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आपका इसके अंदर है, ड्यूरिंग आपका लास्ट में भी है। ड्यूरिंग का कोड आपका क्या हो सकता है? एच वी हो सकता है, क्यू ए नहीं हो सकता, तो एच वी क्या हो जाएगा? एच वी। उसके बाद स्प्रिंग का कोड क्या हो जाएगा आपका? अभी देखो स्प्रिंग इसके अंदर भी है, स्प्रिंग आपका ये रहा, तो क्यू ए क्यू ए, क्या हो जाएगा स्प्रिंग का कोड? स्प्रिंग का कोड हो जाएगा क्यू ए। ठीक है, अब देखो विंटर, विंटर आपका ये है, विंटर आपका ये है, तो थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है, तो विंटर का कोड क्या हो जाएगा? क्यू वी हो सकता है कि नहीं? पी एक्स हो सकता है कि? हाँ जी, पी एक्स ही होगा। क्या हो जाएगा? पी एक्स। अब देखो क्या बचा? सीजन, सीजन का कोड क्या हो जाएगा? एल एक्स हो जाएगा, एक ही तो बच्चा उसके अंदर, तो सीजन का कोड हो जाएगा एल एक्स। अब इसमें रेन फॉल, रेन फॉल का हमें नहीं पता चलेगा, रेन और फॉल ये दोनों है। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा? या तो क्यू बी होगा या फिर एल टी होगा।
चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है मुझे, क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कोड फॉर फ्लावर। फ्लावर का कोड क्या था हमें, जीटी, तो जीटी मुझे ऑप्शन नंबर बी के अंदर मिल रहा है। फिर बोल रहा है एलेक्स किसका कोड है, एलेक्स किसका कोड है हमारा, वो है सीजन का, किसका है, सीजन का, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, चलिए अब आया हमारा पैरेलल बेस सीटिंग अरेंजमेंट। देखो क्या बोला गया, 10 पीपल है, तो 1 2 3 4 5, ये बन गई मेरी 5 चेयर। पी क्यू आर एस टी आर ऑल फेसिंग नॉर्थ, मतलब पी से लेके टी तक मेरे यहाँ पे आएंगे, और जी से लेके के मेरे यहाँ पे आएंगे, जिनका फेस क्या आपका साउथ। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, मेरा नॉर्थ हो गया। ठीक है, और ये सब मेरे साउथ हो गए। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। एस सेट थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में आपका एस है। अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो तो एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, अगर आप क्यू को यहाँ पे लेते हो तो एस मेरा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों साथ में ही करेंगे हम। ठीक है, चलिए आगे बोला कि 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु फेस एच। अच्छा अच्छा। जो पर्सन एस के सामने है, मतलब ये, और उसके और एच के बीच में एक पर्सन है, अब वो पर्सन इधर भी हो सकता है, एच के राइट में, एच के लेफ्ट में भी हो सकता है। आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में आपका आई है। क्यू डज नॉट फेस जे, जे के सामने आपका क्यू नहीं आएगा। ही फेस द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में जो पर्सन बैठा है, मतलब है, उसके सामने आपका टी आएगा। पी सिट लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में आपका पी आएगा। सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो हम चेक करते हैं। अब क्यू को अगर मैं सपोज यहाँ पे अच्छा क्यू को ही लेना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 मेरा एस आ गया। ठीक है, एस के सामने बैठा ये, उसके और एच के बीच में एक है, तो एच मेरा यही आएगा। अब क्या करोगे, ठीक है, अब जे के सेकंड राइट में आई है, और जे सामने किसके नहीं आएगा, तो जे तो मेरा कंफर्म हो गया यही आएगा, जे के सेकंड राइट में आपका आई हो गया। अब देखो के सेकंड राइट में जो पर्सन बैठा है, तो के को तो यही लेना पड़ेगा ना, के सेकंड राइट में पर्सन बैठा है आपका ये, उसके सामने आपका टी आएगा। ओके, और आर के लेफ्ट में आपका हो गया पी। अब एक पर्सन बचा मेरा जी। बस बन गया सवाल, मुझे करना ही नहीं चेक, यही चीजें आपको करनी है guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। इन द नंबर 9 2 4 8 3 1 6 7 5, आगे क्या बोला गया है इसके अंदर, हाउ मेनी पेयर डिजिट हैव द सेम नंबर बिटवीन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन द नंबर से। ठीक है, देखो 9 से 10 पॉसिबल नहीं, 2 3 नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 4 5 6 नहीं है, 4 5 6 7 8 नहीं है, 8 9 पॉसिबल नहीं है, 3 4 5 6 7 नहीं, 3 4 5 6 7 नहीं पॉसिबल है, 1 2 3 4 एक पेयर, 5 6 नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं है, 6 7 8 9 पॉसिबल नहीं है, 6 7 एक पेयर होगा, 6 7 नहीं है, 7 8 5 6 7 8 9 एक दो, कितने पेयर बन रहे हैं आपके, दो पेयर बन रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आ गए हमारे दो सवाल किस पे बेस्ड है, स्लॉक्स। ऑल फ्लावर आर प्लांट, ओनली फ्यू प्लांट आर ट्री, नो ट्री इज रिवर। अब क्या बोला, सम फ्लावर आर ट्री, सम फ्लावर आर ट्री हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सम प्लांट आर नॉट ट्री, तो सम प्लांट कुछ पार्ट इसके अंदर जा रहा है, मतलब उसका, हाँ इसके अंदर ओनली फ्यू है, तो बाकी का रिलेशन नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। ओनली फ्यू पेन आर पेंसिल, ओनली फ्यू पेन आर पेंसिल, ओनली फ्यू पेंसिल आर इरेजर, नो इरेजर इज बुक, सम पेंसिल इज बुक, सम पेंसिल इज बुक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हमें नहीं पता, डाउटफुल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।
नो बुक इज पेंसिल, नो बुक इज पेंसिल, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब दोनों मेरे क्या है, डाउटफुल है। डाउटफुल के साथ देखो दोनों एलिमेंट भी सेम है, पेंसिल पेंसिल, बुक बुक। मैं क्या लगाऊंगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलोस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अच्छा जी, ये आ गए आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से 11th कौन सा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंड मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी के। नेक्स्ट बोला हाउ मेनी सिंबल्स आर जस्ट प्रेसिडेड बाय अ नंबर। सिंबल ढूंढना है, उसके जस्ट पीछे आपको नंबर ढूंढना है। सिंबल के पीछे नंबर एक, सिंबल के पीछे नंबर एक, दो हो गए, सिंबल के पीछे नंबर नहीं, सिंबल के पीछे नंबर नहीं, सिंबल के पीछे नंबर नहीं, ये देखो सिंबल के पीछे नंबर है, यहाँ पे सिंबल के पीछे नंबर है, तो टोटल 4 आपको मिल रहे हैं ऐसे पेयर। पांच तो ये ना कहीं, सिंबल के पीछे नंबर, सिंबल के पीछे नंबर, सिंबल, इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस होते हैं। सिंबल के पीछे नंबर, सिंबल के पीछे नंबर, सिंबल के पीछे नंबर। ठीक है, 4 है टोटल, तो नन ऑफ दिस मेरा करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए, इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट, अच्छा फिफ्थ, अच्छा नंबर देखो मैंने हटा दिए, फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट हैंड, तो देखो 1 2 3 4, पांचवा लेटर तो ये, इसके फोर्थ राइट में कौन आएगा, तो 1 2 3 4, जे तो मुझे मिल रहा है, जे मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बोला, अच्छा अब मेरे 3 सवाल किस पे बेस्ड है, आपकी आ गई ब्लड रिलेशन। जे इज द फादर ऑफ बी, जे इज द फादर ऑफ बी एंड ग्रैंड फादर ऑफ एच, ग्रैंड फादर ऑफ एच, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या पता इसका भाई भी उसका बेटा हो सकता है, हमें नहीं पता। जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट, एच के पेरेंट ये है, मतलब इसका कोई रिलेशन होगा यहाँ पे कहीं। अब जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एच के पेरेंट, एच के पेरेंट ये है, उसका फादर इन लॉ होगा। अब वो बी का भी फादर इन लॉ हो सकता है, वो जी का भी हो सकता है, बट जी का तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जे है, मतलब इसी पर्सन का कोई होगा वो फादर, वो कौन होगा आपका जी, इसी पर्सन का। अब हमें मेल फीमेल का नहीं पता। ये इज सिस्टर इन लॉ, ये इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी चाइल्ड, जी के चाइल्ड का के सिस्टर इन लॉ है, एक बार के लिए मान लेते हैं ये है। ये हैज अ ब्रदर, ये का ब्रदर है, इसके कोई बच्चा नहीं है, तो ये ब्रदर नहीं हो सकता, मतलब फीमेल ही होगा। क्या पता इसका एक और ब्रदर हो, उसका बच्चा नहीं है तो ब्रदर हो भी सकता है। ठीक है, एफ इज सन इन लॉ ऑफ सी इज फादर, हमें नहीं पता, हमें बी इज सिस्टर ऑफ सी, बी इज सिस्टर ऑफ सी। ओके जी, अब क्या बोल रहा, के एज ब्रदर, के का ब्रदर है, ये देखो हो गया खत्म। पी इज अ चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ, पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ, एफ इज सन इन लॉ ऑफ सी इज फादर, सी का फादर ये है, तो इसका सन इन लॉ हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अब पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर, एफ के सिस्टर इन लॉ के, उसका बच्चा कौन हो जाएगा, आपका पी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सवाल बन गया। जेंडर तो देख कहीं दे नहीं रखा ना, जे इज फादर ऑफ बी, और ये हो गया, एच का भी हो गया, जी इज फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एच, तो देखो इनमें कोई हमें जेंडर पता है क्या, ये मुझे पता है कि कजन है दोनों, ये तो मुझे पता है, बट वो सिस्टर है या ब्रदर है वो हमें नहीं पता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। आगे क्या बोला है कि 7% है आपकी गो टू होम मंडे से लेकर संडे तक, मतलब डेज बेस्ड सवाल। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे।
अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है उसने कि ए गोज ऑन ट्यूसडे, ए मेरा ट्यूसडे को जाता है घर। 3% बिटवीन ए एंड सी, तो 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे मेरा सी आ जाएगा। जी एंड सी गो एडजेसेंट टू ईच अदर, दोनों एडजेसेंट होंगे, तो ये ए ये सी। अब सी से पहले भी जी जा सकता है और उसके बाद भी जा सकता है, हमें नहीं पता अभी। बी गोज 2 days आफ्टर एफ, एफ के 2 दिन बाद, मतलब एफ और बी के बीच में एक पर्सन आएगा। अब देखो एफ बी, एफ बी, एफ बी तो यही आएगा ना, इसमें तो कंफर्म है, बट फर्स्ट केस में नहीं पता। नंबर ऑफ पर्सन गो बिफोर डी, डी से पहले जितने जाएंगे उतने आपके जी के बाद जाएंगे। जी के बाद कोई नहीं है, डी के पहले भी कोई नहीं होगा। अब जी के बाद 2 आ रहे हैं, तो इसके पहले पॉसिबल है नहीं, तो ये तो गलत है। ये हो गया एफ, ये हो गया मेरा बी, एक पर्सन आपका बचा, वो हो जाएगा कौन, ई मेरा यहाँ पे। बस सवाल बन गया। अब सारे क्लर्क लेवल के ही सवाल है। मैं आपको बोलता हूँ, आपको देखो क्या करना है, एक तो टेक्स्ट बुक या फिर अड्डा वाला, ठीक है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको टेक्स्ट बुक है ना, इसका ही लेवल लगाओ, और इसका जो लेवल होता है ना बिल्कुल एग्जैक्ट क्लर्क लेवल का आता है guys। तो मैं आपको ये बोलूंगा, जितने भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो ना, अब आप कह रहे हो टेक्स्ट बुक के लगाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैं आपको यही बोलूंगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना ही बेस्ट होगा आपका एग्जाम क्रैक करने में। भाई साहब मैं ये साफ सीधा बोलता हूँ, यहाँ पे ये टारगेट मत करो कि 90 95 लेके आना, नहीं। आपको जस्ट कट ऑफ क्लियर करनी है, 60 से 70 में अगर आपके नंबर आ रहे हैं ना मॉक में, आप राजा और राजा। आपको प्री क्लियर करना है, ना कि प्री के नंबर आपको वहां पे ऐड करना है कि मेंस में मुझे प्री के नंबर जुट जाएंगे तो मेरा मेरिट टेस्ट में नाम आ जाएगा, नहीं, आपको जस्ट प्री क्वालिफाई करना, ठीक है ना। चलिए अब आया इफ वी फॉर्म अ फोर लेटर मीनिंग, इसको देखो कभी मत छेड़ना, पहले मैं आपको पहले बता, ठीक है। चलिए क्या बोला गया है कि 4 लेटर बनाना है, पहला वर्ड ए, फिर सातवां देखो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एल, आठवां कौन सा हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। फिर 11वां, ये आठवां था ना, 9वां, 10वां, 11वां, ये आया है ना। तो मुझे इसके वर्ड ढूंढने हैं। एक तो मुझे दिख रहा है, देख डायट दिख रहा है, लीड है ना, एक तो मुझे ये दिख रहा है, और ए हो गया, एल, अब ए से स्टार्ट करूं, ए ई एल टी, नहीं, ए, ठीक है, टेल, ये दिख रहा है, एक, दो बन गए। अब मोर देन वन का मतलब है दैट, आपको क्या लगाना है, क्यों, तो मैं तो ये लगाऊंगा, फिर ऑप्शन नंबर चेक ही नहीं करूंगा आगे। अब जो लास्ट का जो है वो पजल आया मेरा किस पे, 6 पर्सन है अटेंड डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्चर वन आफ्टर द अदर, ठीक है। ये रैंकिंग बेस्ड देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया है कि डी अटेंड मोर लेक्चर देन बी, डी जो है वो बी से लेक्चर ज्यादा करता है, बट नॉट हाईएस्ट। डी आपका हाईएस्ट लेक्चर अटेंड नहीं करता। 2 पर्सन अटेंड लेक्चर बिटवीन डी एंड डी, डी और ई के बीच में 2 लेक्चर अटेंड करते हैं पर्सन। एफ अटेंड मोर लेक्चर देन ए, एफ जो है वो आपका ए से ज्यादा लेक्चर अटेंड करता है। 1 पर्सन अटेंड द लेक्चर बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में 1 पर्सन लेक्चर अटेंड करता है। सी डज नॉट अटेंड मोर नंबर ऑफ लेक्चर देन बी, मतलब बी से कम करेगा आपका सी। सी डज नॉट अटेंड लीस्ट नंबर ऑफ लेक्चर, मतलब सी आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। ओके जी, चलिए अब हम चेक करते हैं। अगर मैं डी को सपोज यहाँ पे लेता हूँ, तो डी और ई के बीच में आपके 2 आ गए। अब डी आपका बी से ज्यादा है, तो बी आपका यहाँ तो आ नहीं सकता, तो बी को मुझे यही लेना पड़ेगा, क्योंकि बी भी डी से कम है। ये आ गया मेरा सी। अब सी और ए के बीच में 1 है, तो ये आ गया मेरा ए, और ये आ गया मेरा एफ। क्या बोला था, एफ आपका ज्यादा लेक्चर करता है ए से, ये बन गया गाइस। तो कैसा लगा आपको आज का मॉक नंबर 2। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए
या आपको कोई और टारगेट पीडीएफ चाहिए जो स्पेशली बेस्ड हो आपके एसबीआई क्लर्क पे, इसमें आपको क्वांट भी मिल जाए, रीजनिंग भी मिल जाए या इंग्लिश भी मिल जाए, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसको ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, वहां से जाओ और ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे आपको मैं देता हूँ guys, ठीक है। किसी कारणवश नहीं दे पाया था क्योंकि आउट ऑफ स्टेट था, ठीक है। अब आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपको नए मौके के साथ। टाटा एंड बाय।